पिछले अक्टूबर के महीना में हमने परमेश्वर के वचन के उस गुड न्यूज़ को, सुसमाचार को कैसे कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बारे में हमने सीखा, अलग अलग है ना, परमेश्वर के दासों से। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको सीखा, है ना। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमने उसको प्रैक्टिस किया, हमने दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में बताया, है ना। तो इस महीना, नवंबर का महीना जो है, हम प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में और आध्यात्मिक आत्मिक क्षेत्र में जो कुछ भी होता है ना, जो हर दिन, हर समय, हर सेकंड जो युद्ध होता है ना, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहला, आज जो है पहला संडे है नवंबर महीना का, इसलिए आज मैं प्रार्थना के विषय में आपके बीच में बांटना चाहूँगा। आज का विषय जो है मेरा है पूरी लगन से प्रार्थना। ये जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं इस विषय को ढूंढ रहा था। अंग्रेजी में प्रे फर्वेंटली, पूरी लगन से प्रार्थना करना, है ना। तो कुछ इस महीना, पूरा जो महीना था मेरे लिए, जो है परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सिचुएशन जो है मेरे जीवन में आए और ऐसा फेस किया कि मैं क्या है, प्रार्थना में बहुत लोलीन था। मैं प्रार्थना में मैंने बहुत ही समय बिताया, है ना। कहीं भी गया, मुझे मौका मिला, चाहे फ़ोन में हो, चाहे लोगों के साथ बैठा हूँ। कल भी मैं हिमाचल सुबाथू गया था और किसी का उन्होंने अपने वाइफ को खो दिया था। वो ऑकलैंड हाउस स्कूल के डायरेक्टर थे और उनकी वाइफ जो है प्रिंसिपल थे। वो जो है उनका देहांत हो चुका था पिछले महीना 25 तारीख को। तो काफ़ी वो परेशान थे। उन्होंने एक रिटायरमेंट का उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि हम रिटायर होके साथ में मिलके रहेंगे, पर उनका कुछ ऐसे होके वो जो है मर चुके थे, वो देहांत हो गया था, सॉरी। सो काफ़ी परेशान थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके लिए क्या करूं। तो मैंने बोला, सर कैन आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, प्लीज़ प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। और ऐसे ही हम देखो, हमें अपने प्रार्थना जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। प्रार्थना को हमने ऐसे ही, है ना, हल्के में नहीं लेना है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है हमारे जीवन में, विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के पास ये एक ऐसा शक्तिशाली हथियारों में से एक है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम प्रार्थना की उस अद्भुत शक्ति, है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना की वो अनोखा शक्ति को जब हम पहचान पाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर प्रार्थना करते हैं और जो परमेश्वर की उपस्थिति से होकर जो शक्तियां निकलती है ना, उस प्रार्थना की शक्ति को अगर आप पहचान लोगे तो प्रार्थना को आप और मैं कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। आमेन, हालेलुया। पर बहुत दुख की बात है कि हम में से कई लोग प्रार्थना को बहुत हल्के में ले लेते हैं। प्रार्थना हमारे लिए बस रूटीन के समान हो जाता है कि हाँ, खाने से पहले सुबह और दिन को एक बार, है ना, या सोने से पहले हम प्रार्थना को बहुत हल्के में लेते हैं। और कई बार ऐसे होता है, हम प्रार्थना जब भी करते हैं जब हमें बहुत ज़रूरत है, हम बहुत दुखी होते हैं या टूटे हुए होते हैं, या परमेश्वर की हमें कोई और मदद करने वाला नहीं है, सिर्फ केवल परमेश्वर है। जब आपको दिखता है कि प्रभु यीशु ही मेरे मदद कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर के द्वार पे खटखटाते हो और प्रार्थना करते हो, गिड़गिड़ाते हो उसके सामने, है ना। और कई बार कई लोगों के लिए प्रार्थना तो उनके डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं आता, उनके स्केड्यूल में जो बनाते टाइम टेबल उनमें बिल्कुल नहीं आता कि प्रार्थना भी करना जरूरी है। वो समझते नहीं है ना। तो बहुत ये एक प्रार्थना जो है एक का सरल नहीं है। प्रार्थना एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम जिसको आप हल्के में ले सकते हैं। तो आज आप और मैं, आज जब प्रार्थना के बारे में हम सीखने वाले हैं, अपने आप से हम पूछे कि क्या मेरा जीवन प्रार्थना में कितना आगे है? मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं कहाँ खड़ी हूं? मेरा जीवन क्या प्रार्थना में, मैं क्या लोलीन रहता हूं या नहीं? मैं कितने बार या कैसे मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ? ये बहुत जरूरी है ना। मैं आपको एक परमेश्वर के दास अब्राहम के प्रार्थना के विषय में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब उनके जीवन में ऐसा घटना हुआ था, है ना। अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, किस चीज के लिए? सदोम और गमोरा के लिए, कि प्रभु आप नष्ट ना करें इस शहर को। ये बहुत सुंदर शहर है, बेशक यहाँ के लोग बहुत ज्यादा क्या है, दुष्ट है और आपकी बातों को नहीं मानते हैं, है ना, और आपके अगेंस्ट जाते हैं, आपके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने कहा ठीक है। और बारी बारी से जब उन्होंने देखा कि ना,
40 लोग भी नहीं है, 30 लोग भी नहीं है, 20 लोग भी नहीं है, 10 लोग भी नहीं है धर्मी, 10 धर्मी जन भी नहीं है ना। परमेश्वर ने जरूर अब्राहम की प्रार्थना को सुना। जब वो गिड़गिड़ाया, वो लगन से जब उसने प्रार्थना किया, पूरे दिल से टूट रो रो के प्रार्थना की, प्रभु इस शहर को आप नष्ट ना करे, परमेश्वर ने जरूर उनकी प्रार्थना को सुना। ठीक है, अगर 10 लोग भी धर्मी जन में पाएंगे तो मैं इस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने सुना। जब हम लगन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि सदोम और गोमोरा में 10 लोग भी नहीं थे और परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा। और मैं एक बहुत दिलचस्प एक घटना में एक और अब्राहम के जीवन से मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 20 में जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम और अबीमेलेक के बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम जब अबीमेलेक के देश में जाता है तो वह अपनी पत्नी को अपने बहन बताकर अब उस अबीमेलेक के सामने पेश करता है। और जो अबीमेलेक जो राजा था, एक गरार देश का एक उस जगह का राजा था वो, है ना। और अबीमेलेक ने देखा कि ये सारा जो है बहुत सुंदर है ना, मैं इनको अपनी पत्नी के लिए ले लेता हूँ, है ना। और उसी दिन उसी रात क्या हुआ, परमेश्वर जो है सपने में आए अबीमेलेक के और क्या कहा, देखो उत्पत्ति 20 का 7 में हम पढ़ेंगे। अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, वह भविष्यद्वक्ता है, इसलिए वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा, परंतु यदि तू उसे ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे सब लोग निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने मेरा ध्यान मैं सोचते रह गया कि परमेश्वर ने क्यों कहा अबीमेलेक को कि वो जो है भविष्यद्वक्ता है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। आप अगर वो प्रार्थना करेगा तभी आपकी जान बचाई जाएगी। देखो प्रार्थना, परमेश्वर ने प्रार्थना वर्ड जो है उसमें इस्तेमाल किया, उस शब्द को इस्तेमाल किया, है ना। और देखो जब अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, है ना, हम देख सकते हैं कि वो उसके लोग और वो खुद बचाया गया, राइट। तो प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर खुद यहां पे प्रार्थना के बारे में जिक्र किया है। अब्राहम मेरा दास जब आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपकी जो जान है वो बचाया जाएगा, मैं आपको नष्ट नहीं करूंगा, है मैं। और हम देख सकते हैं दूसरी घटना बाइबल में से प्रार्थना के बारे में दानियल की जिंदगी से, है ना। और जब हम दानियल की पुस्तक उसके 21 को पढ़ते हैं, 21 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो दानियल जो है 21 दिन तक प्रार्थना और उपवास करता रहा, है ना। तो और जब वो प्रार्थना में था, दानियल 21 दिन और 21 रात उपवास और प्रार्थना में था, तो क्या हुआ, आत्मिक क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया था। आत्मिक क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया था क्योंकि कोई परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा था। आमीन। और दानियल ने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, यानी बोला कि मुझे 10 दिन हो गए, मुझे 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, परमेश्वर से मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा, है ना। पर दानियल 21 दिन तक प्रार्थना लगातार करता रहा, लगन से करता रहा। और परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और अपने स्वर्गदूत को भेजकर, क्यों भेजा परमेश्वर ने, और दानियल को बताने के लिए कि क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। आमीन, हालेलुया। तो देखो जब हम प्रार्थना लगन और गंभीरता के साथ करते हैं, है ना, तो परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर के कार्य करता है। इसलिए हम प्रार्थना को गंभीरता से ले, प्रार्थना का प्रार्थना को ऐसे ही हम ना ले। गंभीरता का मतलब है कि जब हम पूरे गहराई से, ईमानदारी के साथ, उस उत्साह के साथ, है ना, उस पैशन के साथ जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा में होके उस परमेश्वर से हम मध्यस्थता करते हैं या परमेश्वर को हम पुकारते हैं और उसको हम जब विनती करते हैं, उसका मतलब यह है कि हम पूरे लगन से आत्मा में होके परमेश्वर को हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं कुछ गंभीर शक्तिशाली ऐसे उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं, जो बाइबल में लोगों ने प्रार्थना किया पूरे दिल से, टूट के, है ना, रो रो के परमेश्वर के सामने वो आए
सबसे पहले मैं आपको प्रेरितों के काम 12:5 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रेरितों के काम जो जो कलीसिया थी वो लो लगाकर, है ना, जब प्रेरितों के काम 12:5 पढ़ते हैं, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। देखो, कलीसिया जो है लो लगाकर, मुझे लगता है कि पूरी रात भर वो कलीसिया जो है पतरस के लिए, परमेश्वर के दास के लिए वो क्या है, प्रार्थना कर रहे थे, रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को उत्तर दिया और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि पतरस को क्या है, मुक्त करे वहां से। ऐसा मुक्त किया कि किसी को गार्ड कोई पता नहीं चला कि कब पतरस वहां से निकला और कैसे निकला उस जेल से, क्योंकि पतरस जो है उसको चेन से बांधा गया था, है ना। परमेश्वर ऐसे से कार्य करता है। और जब 16वां वर्ष में जब हम पढ़ते हैं वहां पे तो ऐसे लिखा है, परंतु पतरस खटखटा ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उससे देखकर चकित हो गए। देखो, जितने भी कलीसिया के जन पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना, वो क्या है, जब पतरस को उन्होंने देखा तो वो चकित हो गए कि कैसे आ गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ा लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। पहला सामुएल 1:10 से लेकर जब 11 तक हम पढ़ते तो हम हन्ना के बारे में हम सीखते हैं वहां पे कि हन्ना ने एक बेटे के लिए गिड़ गिरा कर प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने। वो टूटे मन से आके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए वो, और अपने सारे टूटेपन को परमेश्वर के सामने निछावर कर दिया, समर्पण कर दिया, है ना। और क्या हुआ, परमेश्वर ने केवल एक ही पुत्र से हन्ना को जो है आशीष नहीं दिया, बल्कि और 5 बच्चों के साथ 3 और लड़के हुए और 2 लड़कियां। हालेलुया। और परमेश्वर ने बढ़कर उनको और आशीष दिया। आप परमेश्वर से 1 मांगते हो, परमेश्वर आपको 4 देता है। परमेश्वर आपको उससे बढ़कर, आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु के जीवन से भी, क्रूस में जाने से पहले उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि वो कितना दर्दनाक होने वाला है ना। वो आज सहने योग्य है। वो कितना ऐसा दर्द आने वाला कि उनको पता था कि बहुत दर्द होने वाला है ना। उनका दिल बहुत भारी था। सो गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु, जब लूका सुसमाचार 22 और 44 में जब पढ़ते हैं तो इतने गहराई से वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनका पसीना जो है रक्त के समान, क्या है, बूंदों के समान वो दिख रहा था। इतना गहराई से पढ़ रहे थे, है ना, प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, अपने मनों को परमेश्वर से कह रहे कि अगर आपकी इच्छा है तो ये कटोरा मुझसे लिया टल जाए। देखो, आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु ने ऐसा प्रार्थना क्यों किया? प्रभु यीशु ने हमें कई बार अपने जीवन के द्वारा कितने बार हमें सिखाया है ना। जब हम ऑल दिस 4 गॉस्पेल, जितने भी 4 गॉस्पेल बुक्स को हम पढ़ते हैं, है ना, मती से लेकर यूहन्ना तक को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु जब भी वो भीड़ के साथ होते थे, वो अपने आप को अलग करके, भीड़ से अलग करके वो प्रार्थना में चले जाते थे। कई बार वो रात भर प्रार्थना करते थे। क्या उन्हें क्यों जरूरत थी इतना प्रार्थना करने की? क्यों जरूरत थी? वो मिनिस्ट्री में आने से पहले 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना किया। क्यों? वो तो परमेश्वर के बेटे थे, उनको क्यों जरूरत थी? आप और मैं, हमें ये समझना जरूरी है। इसलिए हम प्रार्थना को ऐसे ही हल्के में ना लें, है ना। ऐसे ही आज हम हल्के में ना लें। जो आज का मुख्य जो हम बाइबल वर्स है, मुख्य जो हमने जो स्क्रिप्चर है, शास्त्र है, उसको याकूब की पत्री 5:13 से 18 तक लिया गया। पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं याकूब 5 और उसका 16 को मैं जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा आपके सामने। इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। देखो, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना क्या है? शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो प्रभु यीशु में बचाए गए हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं पूरे दिल से, मन से,
सच्चा से सच्चाई में होके उसकी आराधना करते हैं, है ना। और जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। आमीन। तो आज हम दो बातें को जल्दी से जल्दी सीखेंगे। मैं दो बातें आपके सामने कि दो प्रकार के प्रार्थनाएं हम जो करते हैं प्रतिदिन, है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले तरीके के जो प्रार्थना हम करते हैं वो शारीरिक में होकर हम प्रार्थना करते हैं। शारीरिक प्रार्थना क्या है? ये शारीरिक प्रार्थना, जब हम शारीरिक में होके प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटका होता है ना। हमारे जुबान से, हमारे मुख से वो परमेश्वर के हालेलुया प्रभु आपका मैं भरोसा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया बोल रहे होते हैं, आपकी स्तुतियों बोल रहे होते हैं ना, पर आपका मन जो है इधर उधर भटका हुआ है। आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को, उस अद्भुत उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप अपने उस आत्मा को परमेश्वर के उस आत्मा के साथ आप जोड़ नहीं पा रहे हो, है ना। और क्या होता है जब हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर के उस जो उपस्थिति का, जो एक थ्रोन रूम बोलते हैं अंग्रेजी वर्ड में, है ना, उस सिंहासन के उस जगह में हम, आपकी आत्मा जो है वहां पे एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि आपका मन इतना भटका हुआ है ना। वहां तक पहुंचने के लिए आप जो है क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल इधर उधर भटका हुआ है ना। तो हम जब शरीर में होकर प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति तक पहुंच नहीं पाते। चाहे आप कितने भी बार, आप पता नहीं कितने साल से आप चर्च आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, है ना, और कई बार आपने घुटने में भी आके प्रार्थना किया, पर जब घुटने में भी थे आप तो आपका मन इधर उधर था। आप ये सोच रहे थे कि यार मेरे भाई, मेरे बेटी या मेरे वाइफ क्या सोच रहा होगा, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे वो सही है या गलत है ना, या मजाक उड़ा रहा होगा मेरा वो, या वो मेरे क्या सोच रहा होगा, राइट। तो ऐसे सोच के हम ऐसे भारी बोझ के साथ हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो शारीरिक में होकर आप प्रार्थना कर रहे हो आप। हालेलुया। और जब हम शारीरिक में होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे इरादे क्या हो, गलत होते हैं, है ना। हमारे मन जो है विचलित होता है और हम उस परमेश्वर के और ध्यान नहीं कर पाते हैं, है ना। हम यहां देख सकते हैं कि एक परमेश्वर के महान दास C.S. लुइस ने ऐसे कहा है, हमें उसके सामने वही लाना चाहिए जो हमारे अंदर है, ना कि जो हमारे अंदर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रार्थनाएं वास्तविक होनी चाहिए, जो हमारे सच्चे भावना और संघर्षों से निकली हो, ना कि असत्य और जिम्मेदारी से प्रेरित, है ना। आप ऐसे प्रार्थना मत करो। आप ऐसे प्रार्थना करो जो आप के अंदर है। परमेश्वर को पता है सब कुछ, आप क्या होके जा रहे हो। टूटे मन से आओ। दूसरों को दिखाने के लिए मत प्रार्थना करो कि अरे ये तो बहुत अच्छे से शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में। नहीं, हाँ, इस्तेमाल करने के लिए कोई, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करना चाहिए, पर आपका एक्चुअली इंटेंशन क्या है, रवैया क्या है आपका जब आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना। तो शारीरिक में जब हम होके प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं परमेश्वर की इच्छाएं के साथ मेल नहीं खाती है ना। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर के इच्छा के साथ वो मेल नहीं खाती, और परमेश्वर जो है उस आप जो मांग रहे हो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, है ना। चाहे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, चाहे आप परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांग रहे हो, पर क्यों मांग रहे हो आप? ताकि आपको बुद्धिमान कहलाया जाए, ताकि आपको सब लोग कहते हुए रहे ये तो बहुत बुद्धिमान है ना। इस चीज के लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हो, या आप परमेश्वर से ये मांग रहे हो कि प्रभु मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज दीजिए, मुझे नया घर दीजिए, मुझे नया कार दीजिए, ताकि आप अपने पड़ोसी को दिखाए कि अरे मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, अगर तुमने ये लिया है तो मैं भी ये ले सकता हूं। तो आपका रवैया, आपका मन, आपका क्या, किस चीज से आप परमेश्वर, कैसे सोच के आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, वो बहुत ही मैटर करता है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो पूरे एक साफ दिल के साथ जाओ परमेश्वर के पास, और परमेश्वर के पास जो कुछ भी आपके मन में जो कुछ भी है उसके सामने आप निछावर कर दो, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आपको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेगा वो।
अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप अपने जीवन में, आपके व्यवसाय में वो चीज़ को देखना चाहते हो, बढ़ोतरी को देखना चाहते हो, तो परमेश्वर के पास अच्छे दिल के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ जाओ। क्यों नहीं वो आपके प्रार्थना सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो मुझे शायद कुछ पॉइंट्स को मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को मैं स्किप करने जा रहा हूं। और हम परमेश्वर के पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे ऐसे मन को ना लेके जाए जो हमारे इरादे जो है बहुत स्वार्थी है ना। याकूब की पत्री 4:2-3 में ऐसे लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। तुम चाहते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम लालच करते हो पर जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं मांगते। जब तुम मांगते हो तो तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरे इच्छा से मांगते हो, ताकि जो मिले उसे अपने भोग विलास में उड़ा दे। परमेश्वर के वचन में साफ से लिखा है। परमेश्वर जानता है आप क्यों मांग रहे हो। परमेश्वर को पता है। चाहे आप मुझे बोले, चाहे आप पास्टर को बोले, है ना, आप भाई ब्रदर्स को बोले या अपने वाइफ को बोले, नहीं मैं, हमारे इंटेंशन ऐसे नहीं है, पर परमेश्वर जानते हैं आपके इंटेंशन को। परमेश्वर जानता है ना। तो आप परमेश्वर के पास जब जाते हो तो ऐसे मन के साथ, स्वार्थी मन के साथ आप ना जाए। चिंताएं को लेके आप जाते, कई बार हम प्रार्थना करते हो, हम चिंता हो रही होती है ना, हमारा ध्यान हमारी चिंताओं के ऊपर ज्यादा होता है, ना कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब आप और मैं ऐसे चिंताएं को लेके जाते तो उस चिंता को परमेश्वर के चरणों में आप निछावर कर दो, उसके सामने आप समर्पण कर दो और उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर तो संभालेगा। आमेन, हालेलुया। वो वफादार परमेश्वर है। और मैं जो दूसरा पॉइंट में जल्दी से जल्दी मैं जो रखना चाहता हूं, आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करना, जैसे पास्टर जोबिन ने भी सुबह बताया, आत्मा में होकर प्रार्थना करो, सच्चाई में होकर प्रार्थना करो। हम कितने बार हमने ये सुना है ना। जब परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की, है ना, उत्पत्ति 1:26 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, 27 में ऐसा लिखा है कि अपने स्वरूप में उसने हमें बनाया, है ना। पर 26 में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्यों बनाया, मनुष्य को क्यों बनाया, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, है ना, क्यों बनाया, ताकि हम इस पृथ्वी पर शासन करें, इस पृथ्वी पर, है ना। एक परमेश्वर के, हमें परमेश्वर ने अधिकार के साथ भेजा था, है ना। वो अधिकार कि आप हर एक चीज जो है उनके ऊपर आप शासन करें। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। पर क्या है, हमारा जो ध्यान, हमारा जो वो प्रभुत्व, हमारा जो अधिकार है, वो है किसने छीन लिया? शैतान ने छीन लिया, है ना। जब तक हम आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको वो अधिकार जो प्रभु यीशु में मिला है, उस अधिकार के साथ, उस अधिकार का शक्ति और जो प्रभावशाली शक्ति को आप कभी भी अपने जिंदगी में अपने प्रार्थना के द्वारा होते हुए पूरा नहीं देख पाएंगे। आप और मुझे जब हम प्रार्थना करते तो विश्वास और आशा के साथ प्रार्थना करें, पूरे विश्वास करें कि परमेश्वर कर सकता है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास जो आशा की हुई वस्तुओं का सार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण के रूप में परिभाषित करती है ना। विश्वास के बारे में यहां बहुत अच्छी तरीके से यहां पे लिखा गया है, बताया गया है ना। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को, तो हम सिर्फ खाली विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, हम ये भी विश्वास करते कि जो हमने मांगा है परमेश्वर को, जो हमने परमेश्वर के सामने रखा है, वो क्षमता रखता है ना। वो क्षमता रखता है, हमारे सोच से बाहर, हमारे सोच से ऊपर वो हमारे लिए क्या है, कर सकता है। उस इंटेंशन के साथ, ऐसे रवैये के साथ, ऐसे एटीट्यूड के साथ आप परमेश्वर के सामने जाओ, तो क्यों नहीं आपकी आशा को पूरी करेगा, क्यों नहीं आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि आशा का सीधा संबंध क्या है? विश्वास से है। रोमियो की पत्री 15:13 में जब हम लिखते हैं कि आशा का परमेश्वर तुम्हें सारे आनंद और शांति से भर दे, जैसे तुम उस पर भरोसा रखते हो, ताकि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर जाओ। आमेन, हालेलुया। तो
जैसे मैंने कहा कि जब हम प्रार्थना करते तो पूरे आशा के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको करे, आपके लिए करेगा, विश्वास करे। जब आशा कर रहे हो तो साथ साथ में आप विश्वास भी करें, है ना। जब आप करते हो तो आपकी सोच से बाहर परमेश्वर आपको जो है आशीष देता है। मैं जल्दी से जल्दी एक गवाही बांटूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत कम समय था, तो मैं जल्दी से जल्दी इस गवाही को बांटूंगा। जब मैं मणिपुर में था, अपने परिवार के साथ कुछ समय को बिताने के लिए गया। शायद मैंने ये बातें आपके सामने रखी नहीं, अगर आपने सुन लिया है तो फिर सुन लेना प्लीज़। कुछ दिनों ऐसे में एक ऐसा दिन आया कि हमारा एक कोई भाई जो है वो हमारे गांव में आया हुआ था, है ना, अपने छोटे भाई को मिलने के लिए। और उस भाई ने अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को बहुत सालों से 3 5 6 साल पहले खो दिया था। उसकी याद में, उसके गम में वो भाई जो है बहुत ही ज़्यादा सिगरेट और शराब पीने शुरू कर दिया। हर दिन उसने इतना ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। और जब भाई के पास आया तो वो जो है बेहोश हो गया, है ना, उसी दिन बेहोश हो गया। और जो तुरंत उसको जो है अस्पताल लेके गए। और जब डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है इनके ऊपर जो है पैसा बर्बाद मत करना। इनका दोनों किडनी ख़त्म हो चुका है, लीवर भी जो है ख़त्म है। उनको बता दिया कि आपके पास 2 से 3 दिन है, आप वापस जाओ, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को बोल दो कि आप ख़त्म होने जा रहे हैं, है ना। रो रो के बंदा फ़ोन करता है दूसरों को और कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे परिवारों, मैं आप सबको मैं दूसरी दुनिया में मिलूंगा। और जब घर में पहुंचता है वो तो बेहोशी हालत में उसके भाई उसको लेके आता है। रात हो जाती 11 बजे करीब, और गांव में 11 बजे बहुत लेट होता है ना। तो मेरे पिताजी ने मुझे फटाफट बोला कि बेटे चलो आप भी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। हमने उसके लिए आधे घंटे तक प्रार्थना किया। हमें पता नहीं था क्या होने वाला है। उसके मुंह से कहीं ऐसे झाग से, थूक से निकल रहे थे, और वो ऐसे लेटा हुआ था सीधा, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था, है ना। और प्रार्थना खत्म होने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा जो प्रॉम्प्ट किया, मुझे बोला कि आपको हर दिन इसके घर में आके प्रार्थना करना है। और मैंने सोचा ये शायद मेरे मन से आवाज़ निकल रही, पर मैंने उसकी आवाज़ को मैंने ओबे किया, मैंने उसका पालन किया। और हर दिन मैं सुबह सुबह जाके मैं प्रार्थना करने लगे उस भाई के लिए। और मेरी प्रार्थना एक ही होती थी कि प्रभु अगर ये भाई बच्चा नहीं है, अगर बचाया नहीं गया ये भाई, तो आप इन्हें एक और मौका दे दीजिए, एक और मौका दे दीजिए प्रभु। यही थी मेरी प्रार्थना। और मैंने देखा 3 दिन में वो थोड़ा सा पानी, है ना, हल्का सा पानी पीने लग गया। चौथे 5वें दिन में हल्का सा आंख खोल के शरीर को इधर उधर हिलाने लग गया। तो ऐसे 6ठे 7वें दिन में वो थोड़ा सा उठ के वो पॉरेज, वो जो नागा मतलब खिचड़ी बनती है ना, दलिया सा कुछ होता है, वो खाने लग गया, है ना। और वो चलने भी लग गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। देखो, जब आप लगन से और पवित्र आत्मा की आवाज को मान के उसकी आवाज को पालन करते हो आप, है ना, तो प्रार्थना में आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्रार्थना को आप हल्के में ना लीजिए, है ना। आप प्रार्थना को सिंपली अपने जीवन में ऐसे ही बस ओकेशनली प्रे ना कीजिए।